लोकली भी तो कंटिन्यू कर सकती थी, जैसे सीडलिंग के साथ आपने किया था। हम्म। सो फिर आप पढ़ने के लिए दोबारा बाहर चल गई थी फुल Well, ब्राइट स्कॉलरशिप पे, या आप थोड़ा सा पीछे हो गई, यू गॉट डिस्करेज मैं बाय द वार्नर ब्रदर वाली चीज़ से, या क्या हुआ? दैट टू, एंड ऑल्सो लोकल इंडस्ट्री बहुत मोनोपोलाइज्ड है। ओके। इतने सिनेमाज नहीं, इतना सिनेमा हाउसेस नहीं है। तो जब मैंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट की थी सीडलिंग्स, वी वर इन द ग्रीन। लेकिन इतना मुश्किल वो काम था, और मुझे लगा कि यार जब तक हमारे पास ज़्यादा सिनेमा हाउसेस नहीं होंगे, the economics of box office don't will make never, sense right now. yeah. We don't, हमारे पास इतनी सीट्स ही नहीं है कि हम उतना रेवेन्यू हासिल करें, बिकॉज एक टिकट पे 30% तो कटता है। I don't know the एग्जिबिटर को जाता maths, है, but I know काफी सिनेमा हाउस को complicated जाता है, है, फिर yeah. डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, फिर जो मार्केटिंग है, तो बचता क्या है प्रोड्यूसर के लिए? आपने इतना रेवेन्यू रिकवर करना है, लेकिन जब सीट्स ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर आप यहीं पे काम करती रही, थिएटर पे करना शुरू मैंने कर थिएटर दिया पे आपने? किया, मैंने और बिजनेस और जॉब वगैरह सब छोड़ दिया आपने? You हाँ, totally फिर into this. हमने बहुत कमर्शियल काम भी पकड़ा। Okay. वी स्टार्टेड डूइंग कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज, एड्स, एक्टिंग भी हो रहा था बीच में। बीच में मैंने रोहेल हयात के साथ काम किया, एक प्रोजेक्ट एज मैं और कमाल खान, जिन्होंने लाल कबूतर बनाई है। जी जी। एक्चुअली उससे पहले मुझे एक प्रोड्यूसर ने हायर किया था, क्रू फिल्म्स ने हायर किया था। Okay. यू माइट नो द, उन्होंने दुख्तर बनाई थी, अच्छा अच्छा, और ओके ओके, आई नो द फिल्म। खालिद अली, ही इज द, तो दे हैड, उनके पास 2 प्रोजेक्ट्स थे, उनको वो डेवलप करने थे, उनको प्रोड्यूसर चाहिए था हु नोज हर स्टफ। तो उन्होंने मुझे हायर किया इन 2 प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद देम, क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा टू द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, नहीं, फर्स्ट टू द बुसान फिल्म फेस्टिवल इन कोरिया, टू पिच दिस प्रोजेक्ट इन द एशियन फिल्म मार्केट, जो बुसान फिल्म फेस्टिवल के अंदर है, एंड देन टू द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, जो यूरोपियन फिल्म मार्केट है। कि आप ये 2 प्रोजेक्ट्स, एक लियारी पे था, और एक दूसरा जो था वो एक एनिमेटेड फिल्म अबाउट फीमेल एंटी हीरो, ब्लडी नसरीन के नाम से। तो एक प्रोड्यूसर है, एंड ही यूज्ड टू बी अ म्यूजिशियन, फैसल रफ़ी, तो ही हैड ब्रॉट मी ऑन बोर्ड। उनकी और खालिद अली की पार्टनरशिप थी विद क्रू फिल्म्स, आई मीन खालिद अली ओन्स क्रू फिल्म्स। तो मैंने, आई यूज माई प्रोड्यूसिंग स्किल्स, आई मेड द बजट, वी डेवलप द स्क्रिप्ट्स, आई मेड द प्लान, हम इन प्रोड्यूसर से जाके मिलेंगे, मीटिंग सेटअप की, दे लव द प्रोजेक्ट। हमारा लियारी का प्रोजेक्ट वाज सो वेल रिसीव्ड, पीपल सेड कि दिस इज इवन बेटर देन सिटी ऑफ गॉड। लाइक जिस तरीके से मैं पिच करती थी, वो एक सिटी ऑफ गॉड मीट्स गैंग्स ऑफ वसेपुर टाइप ऑफ फिल्म है। लेकिन जो 3 decades जो गैंग वॉरफेयर फेस करता है, हमने देखा है लियारी में। इट्स इजी टू ग्लोरीफाई इट, इट्स इजी टू glorify the violence, and that was not something I was interested in. Okay. But when I got into the history of it, and जब फैसल ने मुझे pitch किया और बताया, and the way it had ramifications on our local socio-politics, but also worldwide, international geopolitics, and Pakistan कितना strategic एक ally है in the region, in the global context, and you know the way that the US is involved in our politics, or how that affects the parties, फलाना फलाना, और जिस तरीके से उसका effect लियारी पे हुआ है, because obviously there's a lot of politics that were involved. लियारी was the most vibrant community, and most, I think, क्योंकि वो बहुत बड़ा वोट बैंक था कराची का, इसलिए politicians have always been interested in it. तो वो जो कहानी है वो बहुत, और अब देखें क्या हुआ है, बॉलीवुड ने बना ली वो फिल्म। और ये जो स्क्रिप्ट हम 2015 में, 2014 और 15 में बुसान फिल्म फेस्टिवल और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल जो पिच किया था, एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड। बल्कि उस वक्त नेटफ्लिक्स आया भी नहीं था साउथ एशिया में। मुझे याद है जर्मन प्रोड्यूसर्स ने कहा, आप इसको फिल्म क्यों बना रही हैं, आप इसको नेटफ्लिक्स के लिए सीरीज़ बनाएं, इसमें इतना दम है। और ये वही बात है कि हमारे पास नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ये सब पाकिस्तान में है ही नहीं, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट, और ये कहानी टीवी के लिए बन नहीं सकती है, बिकॉज ये सेंसर बोर्ड नहीं पास करेगी। देयर आर सम थिंग्स जो स्ट्रीमिंग के लिए ही वो बेहतर हैं। तो फिर हुआ क्या, फिर प्रोजेक्ट बना क्यों नहीं? आई हैव दो स्क्रिप्ट्स ऑन माय शेल्फ। जब मैं फुलब्राइट के लिए जब मैं गई, आपको वो जो आप फिल्म फेस्टिवल्स पे गई, आपने पिच किया, आपको वहीं से कहीं से वो रिस्पांस नहीं आया? नहीं, बहुत अच्छी रिस्पांस आई, मतलब कि लोग पैसे देने को और को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार थे, लेकिन मसला था कि डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगी इवेंचुअली। पाकिस्तानी टीवी पे नो, नेटफ्लिक्स पे यस, बट वो अभी तक पाकिस्तान नहीं आई है, तो इंडिया तो नहीं उसको पास करेगी। पाकिस्तान के लिए फीचर फिल्म नहीं बन सकती थी वो?
हाँ, ये फिर हमने कंसिडर किया था हम इसको फीचर फिल्म बनाए या क्या करें बीच में, फिर देन मेरा ये फुलब्राइट आ गया था। आई रिमेंबर कि इनफैक्ट दिस लियारी प्रोजेक्ट मैं मिली थी रिज अहमद से न्यूयॉर्क में, जो यूके के ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर हैं। उन्होंने ट्रीटमेंट पढ़ा था मेरा लियारी का, एंड ही मेरे पास अभी तक उनका ईमेल है वेयर ही सेड दिस इज़ एन अमेजिंग स्टोरी, और ये तो हैमलेट टाइप ऑफ स्टोरी है कि जनरेशनल और यू नो तो मतलब इतना दम था उसमें। हमारा मसला है पाकिस्तान में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट नहीं है beyond television. And television is great, is fantastic. Look at our television industry is doing so well, but there are certain stories that are not for television. लेकिन अब वो स्टोरी बन गई है across the border. So ये मसला है। film and there's other projects जो I've been involved in development. But sorry I'm cutting you, लेकिन अब आपको होप होनी चाहिए, come back, do these projects, produce a film. अब तो environment बन गया है मुझे लगता है। अभी मैं आपको एक और रीसेंट एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा था, एक ट्रू क्राइम स्क्रिप्ट लिखा था 2021 में। तो मुझे लगा कि यार मुझे पता है आई नो द ड्रिल इन पाकिस्तान कि मैं जाऊँगी यहाँ पे किसी को समझ नहीं आएगी। एंड ऑल्सो उस वक्त लियारी वाला स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा था, मैं प्रोड्यूस करी थी उस वक्त। ये स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखा था, ये मैंने कोविड में लिखा था। एक्चुअली मुझे एक राइटर से लिखवाना था, लेकिन जब कोविड आ गया था देन आई वाज लाइक I can't collaborate with anybody. I have all this time. तो मैं बैठ के लिखती हूँ। तो मैंने उसका पायलट एपिसोड लिखा। वो फिर मैंने शुरू करना किया उसमें into script labs. एक है सीरीज मेनिया जहाँ पे बरज़क the next year was premiered. तो सीरीज मेनिया में एक चीज़ है राइटर्स कैंपस, तो उसमें 14 सिलेक्शंस होती हैं वर्ल्ड वाइड। ये साउथ एशिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो मेरा प्रोजेक्ट चूज किया गया। स्क्रिप्ट लिखा है? जी, मैंने स्क्रिप्ट लिखा था। नाम दे देता उसको एक, द चोजन वन। इंग्लिश का भी बाय मेहर जाफरी। वो 14 में से एक सिलेक्ट हुआ आपका? वो 14 में से मतलब हाँ 14 में से एक सिलेक्ट हुआ, और कभी कहीं साउथ एशियन प्रोजेक्ट पहले नहीं सिलेक्ट हुआ था। That was the first South Asian project that for Series Mania's Writers Campus. It did very well over there. वो वहाँ पे it took part in a writing residency. वहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को बेहतर किया, मेंटोर्स मिले, पीयर्स मिले जो दिख रहे थे। उसके बाद टोरंटो फिल्म फेस्टिवल ने एक प्रोग्राम निकाला था, सीरीज एक्सेलरेटर। अब फिल्म फेस्टिवल्स जो अराउंड द वर्ल्ड, उनके मोस्ट फिल्म फेस्टिवल्स अब उनके पास ये सीरीज का कंपोनेंट शुरू होने लगा है, बिकॉज सीरीज इतनी बड़ी चीज बन गई ना। बिसाइड्स फिल्म्स, सीरीज इज नाउ मोर द थिंग, honestly speaking. Yeah, the format मैं भी now. सीरीज पे जाती हूँ, फिल्म में मुझे इंटरेस्ट Exactly. तो वो अब इवन कैंस पे अगर आप देखें, कैंस का भी मेरे ख्याल से एक सीरीज मार्केट भी शुरू होगी। तो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल ने एक सीरीज एक्सेलरेटर, एक बहुत कम्पिटिटिव लैब था, मैंने अप्लाई किया। उसमें सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स चूज हुए, माइन वाज वन ऑफ देम। तो सीरीज मेनिया पे वो एक्सेप्ट हुआ, फिर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। अच्छा, नेक्स्ट ईयर आई वाज सिलेक्टेड फॉर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल्स, बर्लिनाले टैलेंट्स। तो वहाँ भी मैंने अपना प्रोजेक्ट लेके गई, बहुत अच्छी रिसेप्शन मिली उसको। एक है स्लैम डांस फिल्म फेस्टिवल यूएस का, उनका एक स्क्रीन प्ले कॉम्पिटिशन हुआ है। आई एंटर्ड इट देयर, इट वाज अ क्वार्टर फाइनलिस्ट। सो बाय दिस टाइम आई न्यू कि स्क्रिप्ट में दम है। सीरीज मेनिया पे एक इंडियन प्रोड्यूसर मेरे पास आए थे कि आई लाइक दिस प्रोजेक्ट, मुझे नेटफ्लिक्स इंडिया को पिच करना है। आई सेड ग्रेट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। उस वक्त दीपा मेहता के साथ मैंने काम किया हुआ था, उनकी फिल्म पे फनी बॉय 2019 में मैंने उनके साथ काम किया था। एंड जब मैं लिख रही थी तो मैंने आसिम अब्बासी, people I had worked with, आसिम अब्बासी, दीपा मेहता, फवाद नापा का, सुनील नापा के, मेरे जो कॉलीग्स थे, ट्रस्टेड कॉलीग्स जिनकी स्टोरी एस्थेटिक बहुत अच्छी है, और उनसे मैंने पढ़वाया था। एंड दीपा मेहता had at that time come on board as an executive producer also. तो it was gaining traction. कि स्क्रिप्ट अच्छी है, now we have a producer who's vouching for it also. And then this Indian producer wanted to produce it. मैंने उनसे कहा कि अभी तक तो कोई पाकिस्तानी प्रोजेक्ट नहीं पास हुई है नेटफ्लिक्स इंडिया से, आई होप के हो। तो ही वेंट ऑन, ही मेड अ वंडरफुल सीरीज फॉर नेटफ्लिक्स एंड यू नो बिल्ट अ रिलेशनशिप विद देम एंड केम बैक टू मी अ फ्यू मंथ्स लेटर एंड सेड आपने बिल्कुल सही कहा, एक अनस्पोकन रूल है कि वो पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स को नहीं पास करते। ओह गॉड। तो और ये दिस हैज बीन द बेन ऑफ ऑल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वी पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स, वी हैव अमेजिंग, मतलब जामी, बिलाल अशारी, वी हैव वर्ल्ड, कमाल खान, वी हैव वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म्स, स्टोरीज, टैलेंट। तो क्यों नहीं जा रही है वो? सो जब साउथ एशिया नेटफ्लिक्स पे आता है तो वहाँ पे आके ब्लॉक हो जाता है, पाकिस्तानी स्क्रिप्ट्स ये नहीं मेरा, होती, और ये आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। Do you think there is a solution to it? Is there something that can be done? मैं बहुत वो
इम्पेशंस और एक्साइटमेंट से वेट कर रही हूँ उनका ये जो हम टीवी का जो फर्स्ट नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट है. मुझे लग रहा है कि शायद मे बी दैट विल ओपन सम डोर्स बिकॉज आई होप कि वो विल बी अ सक्सेस एंड आई थिंक